और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी स्कैम और नीट स्कैम के बारे में पूरी सच्चाई। हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को लेकर परीक्षा की तैयारी करते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई सरकारी अफसर, कोई अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है। इनमें से ज्यादातर छात्र छोटे गांवों या कस्बों से आते हैं, जहां संसाधन कम हैं लेकिन सपने बड़े। पर जब मेहनत करने के बाद भी सिस्टम ही उनके साथ धोखा करे तो वो दर्द केवल एक छात्र ही समझ सकता है। नीट हो या एसएससी, बीते कुछ सालों में सिर्फ एग्जाम नहीं रहे बल्कि देश भर के छात्रों की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुके हैं। और इस लड़ाई की शुरुआत हुई जब हमें पहली बार लगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। नीट, जिसे भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा माना जाता है, हर साल लाखों छात्र इसमें बैठते हैं, तैयारी करते हैं, कोचिंग जाते हैं, माँ बाप की उम्मीदें साथ लेकर जाते हैं। लेकिन 2024 में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला डाला। पेपर लीक हुए। कुछ खास राज्यों में पेपर पहले ही बिक चुका था। पैसों के बदले सवाल पहले ही कुछ चुनिंदा छात्रों तक पहुंच चुके थे। बाकी सारी मेहनती छात्रें बस वहां बैठे थे, ये सोचते हुए कि हम किसके लिए पढ़ें। अगर पेपर पहले से बिक चुका है तो हम क्या करें। किसी ने कहा ऐसा हर साल होता है, लेकिन इस बार छात्रों ने चुप रहने से मना कर दिया। दूसरी तरफ एसएससी, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, जिन लोगों का सपना था सरकारी नौकरी पाने का, उनके लिए एग्जाम उम्मीद की किरण थी। पर 2024 और 2025 में कई बार परीक्षा की डेट बदल दी गई, कई बार पेपर लीक हुआ तो कभी वेबसाइट ही क्रैश हो गई। कई छात्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचे तो देखा कि उनका सेंटर ही बदल दिया गया। किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था तो किसी का रिजल्ट महीनों तक अटका रहा। छात्रों की आंखों में गुस्सा था और सवाल भी, हमने पढ़ाई की, मेहनत की, पैसे खर्च किए, नींदें खोई और बदले में हमें क्या मिला? अनदेखी, अपमान और भ्रष्टाचार। फिर शुरू हुआ आंदोलन। देश भर में छात्र सड़कों पर उतरे। पटना, दिल्ली, प्रयागराज, जयपुर और भोपाल, लखनऊ, हर कोने से सब आवाजें उठी। हम इंसाफ चाहते हैं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नहीं चलेगा पेपर लीक, नहीं चलेगा सिस्टम चीट। हजारों छात्र एक साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लगे। कुछ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, कुछ ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। नीट स्कैम, एसएससी प्रोटेस्ट ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने लगे। युवाओं की ये आवाज इतनी बड़ी थी कि सरकार को नोटिस लेना पड़ा, लेकिन अफसोस फिर भी कुछ बदला नहीं। नीट का रिजल्ट आया तो लोगों ने देखा कट ऑफ इतनी ज्यादा कैसे चली गई। कुछ छात्रों को 720 में से 718 अंक कैसे मिल गए, ये कैलकुलेशन कहाँ से आया। और एसएससी में तो रिजल्ट की उम्मीद करना ही छोड़ दिया कई लोगों ने। कई बार पेपर हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर रद्द हुआ। छात्रों की जिंदगी जैसे एक लूप में फंस गई थी। कई तो ओवरएज भी हो गए और इंतजार करते करते। लेकिन इन सब के बीच एक चीज नहीं टूटी, छात्रों की हिम्मत। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने सवाल पूछना जारी रखा। उन्होंने सरकार को, सिस्टम को, मीडिया को, हर उस संस्था को याद दिलाया कि हम कोई वोट बैंक नहीं है, हम उस देश का भविष्य हैं। जब एक छात्र कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उस गांव के लिए सोचता हूँ जहाँ कोई अस्पताल है नहीं। जब कोई कहता है मैं अफसर बनूंगा तो वो सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि उस सिस्टम को बदलने के लिए लड़ता है जो आज उसे ही दबा रहा है। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये आंदोलन सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, ये हर उस छात्र की कहानी है जो दिन में पढ़ाई करता है और रात को जाकर भविष्य के सपने देखता है। अब वक्त आ गया है इन सपनों की कदर करने का, इन छात्रों को उनका हक देने का और उस सिस्टम को बदलने का जो आज भी भ्रष्टाचार से जकड़ा हुआ है। अगर आज नहीं उठे तो कल शायद कोई पढ़ने की हिम्मत ही ना करे। युवाओं की लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, ये सम्मान, सच्चाई और भविष्य की लड़ाई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो